नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनते हैं हमारे अतीत के पन्नों से उभर कर आई मुंशी प्रेमचंद जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक, बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोना के अतिरिक्त दूसरा कोई ही सहारा बचा था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर उनके जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल कर देते थे या भोजन का समय टल जाता था, उसका परिमाण पूर्ण न होता या बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो रोने लग जाती थीं। उनका रोना सिसकना साधारण न था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे केवल कुलदीपों के दलालों की तरह दिखाए हुए एक सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से ही मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज न था। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से ही बेहद तीव्र थी, पर ईश्वर से थोड़ा डरती थी। एतेव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहट। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण मैं इस समय भलमानुस बना बैठा हुआ हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में थोड़ा सा सुधार हो सकता है तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग लापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर जोर से उन्हें डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही रहता है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी और भी सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली भी कर देता था। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं। एतेव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान भी नहीं देता था। हाँ, काकी कभी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर अवश्य आ पहुंचती थी, इस भय से कि काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की सबसे छोटी लड़की लाडली थी। उसका था। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय में से अपने हिस्से की मिठाई चबेना सब बूढ़ी काकी के पास बैठकर ही खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत ही महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से वह कहीं सुलभ थी, क्योंकि उसे अपनी चीज़ों को अपने भाइयों से बचाना जो होता था, उन्हें बांटकर नहीं खाना चाहती थी ना वह। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में प्रेम और सहानुभूति का आरोपण जो कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों के वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकार है और उसका सिर्फ वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इन व्यवहारों से बेहद उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। यही उस उत्सव का
कारण था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टी पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी। एक में पूरियां, कचौरियां निकल रही थी, तो दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। वह स्वाद मिश्रित सुगंधित उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पुड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर जो हो गई है, कोई भोजन लेकर भी नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। मेरे लिए कुछ न कुछ तो बचा होगा ना। यह सोचकर उन्हें रोना आ गया, परंतु अपशकुन के भय से वे रो न सकी। आहा, कितनी सुगंधित है ये। अब मुझे कौन पूछेगा। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य का कहाँ कि भरपेट मुझे पुड़ियाँ मिल जाएं। यह विचार करके उन्हें और रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर से मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधित रह रह कर मन को आपे से बाहर कर दिए देती थी। मुंह में पानी भर भर आना आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण कर हृदय में उनके गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख क्या करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं है। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी वो पूड़ियाँ। रूपा ने भली भांति मोयन तो दिया होगा ना। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठ जाऊं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट उतरी और धीरे धीरे रंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितने भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने पर होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आ जाती तो कभी भंडार में चली जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मंगा रहे हैं, तो ठंडई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे भी कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो ना। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु रोष प्रकट करने का अवसर भी ना पाती थी। भय होता था कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी है। तो प्यास से उसका कंठ भी सूखा जा रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रोक सकी। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने भी बैठी हुई है और वह मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक कछुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झिंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाण? कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था क्या आपका? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भी भोग नहीं लगा, तब तक भी आपसे धैर्य ना हो सका। आकर छाती पर ही सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ तो। दिन भर खाती ना होती तो न जाने किस हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा बुढ़िया भरपेट खाने को भी नहीं पाती है, तब तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। डाइन मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर ही दम लेगी। इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाती है। इनका खाना पीना कहाँ चला जाता है। लो, भला चाहती हो जाकर कोठरी में बैठो ना। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी बुला भेजा जाएगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में भी पानी ना आए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले की जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई और न ही कुछ बोली। चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई।
आघात ऐसा कठोर था कि उनका हृदय, मस्तिष्क, उनकी संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी की ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ता है। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तल भी पड़ गए। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बैसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर उन्हें दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले भला कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आवेगा मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी का रुचिकर स्वाद बड़ा ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रहा था। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। एक पत्तल बीच गए होंगे, अब मेहमान भी आ गए होंगे, लोग हाथ पैर भी धो रहे थे, ना ही पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें लगा मुझे गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने क्यों नहीं आया? रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने ना बुलाए? सोचती हो कि अपने आप ही आवेगी। वो कोई मेहमान तो है नहीं जो उन्हें जाकर बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हो गई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ मसालेदार तरकारियाँ सामने आवेंगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही शक्कर से, कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें। इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जुटा करके थोड़ी ना ही मैं उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती आंगन में आ गई। परंतु हाय रे दुर्भाग्य! अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी ही थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूरियां जो हैं छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह कौन बुढ़िया है? यह यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पुड़ियों का थाल लिए वह वहीं जो खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। जिस प्रकार निर्दयी महाजन किसी बेईमान और भगोड़े आसामी को देखते ही झपटकर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे बाजे धोबी चमार ने भी भोजन कर लिया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और बूढ़ी रूपा बूढ़ी काकी को उसकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता के साथ घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या ही बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी,
परंतु माता के भय से न जा पाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय भी अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी। मुझे तो खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने भी न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही अपने रखी हुई थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हों में आग चमक रही थी। चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर तो हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखलाई दे रहे थे। मारे भय के उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिकतर धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना ही स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटते हुए, फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता हो। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर पटक दिया और वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। अब रात कैसे कटेगी? राम, अब मैं क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हे भगवान, किसी ने मेरी सुध भी न ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, भूखे मर जाए। उसका क्यों हम जी दुखाएं? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ ना, कि कुछ और खा लेती हूँ। इस पर भी यह हाल है। मैं अंधी अपाहिज ठहरी ना। ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी, अभी लोग खा रहे हैं। फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां भी दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तभी न दी तो न दी तो अब क्या दे पाएंगी? यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से उनका गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती तक न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली बोली को पहचान लिया। चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गया। लाडली ने पूछा, काकी, क्या आपका पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति उन थोड़ी सी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ ना। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। उन्हें निकालकर भी वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भी भरती थी। हृदय महसूस कर रह रही थी कि पुड़िया अब मैं कैसे पाऊं। संतोष सेतु अब तो टूटता जाता था। जब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है, मतवालों को मद का स्मरण कराना उन्हें मदांत बनाना है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल बहाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती ही रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास पिठला दिया। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था। कचौरियाँ कितनी सलोनी खस्ता, कितने ही सुकोमल थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों के जूठे पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा और रोग का अंतिम समय है।
जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी का यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थीं। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर पुड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, उसी समय वह उसकी हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का जूठा पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें बाहर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिखाई पड़ा था। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करना। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया। मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये मैंने व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपये खाए, उसे इस उत्सव में भी मैं भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इस कारण तो वह वृद्धा है, असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वो परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ था। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी, उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, वैसे ही बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनको उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लूटने में निमग्न थी। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की थी, जिसे आप सबने कभी न कभी अपने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा। इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।